एक दिन मैया लाला को गोदी में बिठा के कहने लगी, बेटा कि हाँ तुम्हारे घर में खाने की कमी है? नहीं। तुम्हारे घर में इतना माखन होता है? 9 मन। नंद बाबा के यहां कितना माखन होता है? 9 मन। और फिर भी तुम चुराने जाते हो। इतना बात कर रही हैं। और इतनी बात चली रही थी, उसी समय भगवान ने क्या देखा कि मैया दूध को और गर्म कर रही है। भगवान दौड़ते दौड़ते मैया के पास में पहुंचे। कथा क्यों ध्यान। और मैया से बोले, मैया एक बात हमको बताओगी? कि पूछिए। कि तुम हमसे प्रेम ज्यादा करती हो या दूध से? हमसे प्रेम ज्यादा करती हो या दूध से? मैया कहने लगी, तुम तो बड़े पागल हो। अरे दूध से क्या प्रेम करना, मैं तो अपने कृष्ण बेटे से प्रेम करती हूं। कि ठीक है, इतना कह दिया। अब माताओं की आदत होती है कह करके भूल जाती है। 2 दिन बाद माता भूल गई। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण को, छोटे से तो है, मैया ने चारपाई पर सुला दिया और आंखों में मोटा मोटा काजल लगाया। हमारे ब्रज में माता छोटे बच्चों के लिए मोटा मोटा काजल लगा देती पूरा। अच्छा, माता का भाव है, ये प्रेम है कि आंखें बड़ी हो जाएं, ऐसा मन है उनका। वास्तविक प्रेम है ना। आहा, मोटा मोटा काजल लगाया। सुबह होते ही मैया दही को मथने लगी, मतलब मक्खन निकालने के लिए दही को मथ रही है। अच्छा, ब्रज की माताओं का एक नियम था कि जब दही को मथती थी तो भजन गाती थी, झाड़ू लगाती थी तो भजन गाती थी। ये कथा में जो मैं आपसे बोल रहा हूं, प्रतिदिन काम करते समय भजन जो माता करेगी वो शरीर से पीड़ा रहित हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तुमने माना है कि नहीं माना है ये मुझे नहीं पता। अगर माना है तो कृष्ण की कथा का ज्ञान मिल गया, और अगर नहीं माना है तो जगह घेरने का काम तुमने कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, किस किस ने माना थोड़ा बता दो हमको, बता दिया करो। काम करते में तो कौन प्रभु का नाम लेता है? हाँ, संख्या बढ़ गई। अच्छा, हमें समझाने के लिए तो हाथ नहीं उठाया कहीं? हमारे मन को समझाने के लिए हाथ उठा दिया हो कहीं? काम करते समय माता अपनी धुन में लगी रहती है, क्योंकि वो मां है। मां का काम अगर सुबह से शाम तक देखा जाए तो माता का बहुत काम होता है, लेकिन माता प्रभु भजन में लगी रहती है तो उसे पता नहीं पड़ता। माता के हाथ में चूड़ी ज्यादा है, क्योंकि हमारे ब्रज में चूड़ी ज्यादा पहनती है माता। हमारे ब्रज में चूड़ी ज्यादा पहनती है माता। चूड़ियों की खन खन आवाज से लाला के नेत्र खुल गए। आहा, लाला ने आवाज लगाई, मैया नहीं सुनी, क्योंकि मैया तो लगी अपनी धुन में। लाला पलंग से नीचे उतरे, गिर पड़े, दोनों आंखों को रोते रोते काला कर लिया पूरा चेहरा। मैया के हाथ पकड़ लिए, तुम मुझे माखन नहीं खिलाती, झूठा प्रेम करती हो। भगवान ने जब कहा, मैया झूठा प्रेम करती हो क्या? नहीं। भगवान रूठ गए। मैया बहुत समझाते हैं, रूठ गए। मैया गोदी में लेकर के लाला को दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध को पिया, लेकिन भगवान ने सोचा, परसों मैया मुझसे बोल रही थी
कि दूध से क्या प्रेम है, मुझे तो कृष्ण से प्रेम है। थोड़ा मैया की परीक्षा लेनी चाहिए। पे दूध गर्म हो रहा है और गर्म हो रहा है, दूध निकलने लगा ऊपर से। माता की निगाह गई, माता बोली मेरा दूध निकला है। एकदम लाला को धरती पर गिरा दिया, दूध को उतारने पहुंच गई। भगवान कहने लगे माता तो बड़ी झूठी है, परसों कह रही दूध से प्रेम नहीं करती, आज इस दूध के चक्कर में हमें धरती पर गिरा दिया, कमर तोड़ दी हमारी तो माता, बड़ी झूठी माता है। आहा, भगवान ने मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया। कभी मक्खन की मटकी, कभी दही की मटकी को फोड़ना शुरू कर दिया। और मक्खन की मटकी को लेकर के भगवान भाग गए। मैया को पता पड़ी, मैया डंडी हाथ में लेकर के लाला को पीछे पीछे चलने लगी। कहां है लाला, मैं छोड़ूंगी नहीं, कहां है लाला, मैं छोड़ूंगी नहीं। कहां है लाला, मैं छोड़ूंगी नहीं। आहा, आज कदम के वृक्ष पर खड़े होकर के भगवान मक्खन खा रहे हैं, अपने मित्र मंडल को खिला रहे हैं। आज उसी समय भगवान कृष्ण दौड़ने लगे, मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी। कथा की ओर ध्यान देना आप लोग। अच्छा, रमण रेती कौन कौन गया, हाथ उठा के बताओ। हम सबको भेजूंगा। हम इसलिए बार बार पूछ रहा हूं जिससे तुम जाएं तो ध्यान रहे कि महाराज जी ने बोला था वहां जाना है ना। तो भगवान अपने घर से दौड़े, माता पीछे पीछे, और दौड़ते दौड़ते भगवान कहां पहुंच गए, यमुना मैया के किनारे। और यमुना मैया के किनारे जब भगवान जाकर के लेट गए तो मैया उनकी पीठ में डंडी मारने लगी। और भगवान यमुना मैया की रेती में लेटने लगे। उसी जगह का नाम है रमण रेती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब ब्रज में कोई जाएगा तो रमण रेती जाना है, बड़ा अच्छा लगता है। ये गोकुल के पास में है, गोकुल से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 1.5 किलोमीटर बस रमण रेती। और रमण रेती 2 किलोमीटर क्या है पता है, जहां भगवान ने मिट्टी खाया, वो भी कथा में बताऊंगा अभी। तुम कथा भी सुन रहे हो और ब्रज की यात्रा भी कर रहे हो। तुम ब्रज की यात्रा कर रहे हो फ्री में। क्या फ्री में यात्रा मिलती है? आज ज्ञान भी मिल रहा है, यात्रा भी मिल रही है। भगवान ने पीठ में डंडा मारा। भगवान की पीठ में डंडी मारती हुई माता घर ले आई। और जब घर ले आई, आहा, घर ला करके आज और क्या करने लगी मैया, लाला को पत्थर के उलूखल से बांधने के लिए तैयार किया। लाला को जब पत्थर के उलूखल से बांधने के लिए तैयार किया, रस्सी में गांठ लगाए, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए। फिर रस्सी में रस्सी जोड़ा, फिर रस्सी 2 अंगुल कम, फिर रस्सी में रस्सी जोड़ा, रस्सी 2 अंगुल कम। मैया रोने लगी, लाला को कैसे बांधूं। भगवान पहली वाली रस्सी में ही बंध गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैया किसी काम में लग गई, काम करने लगी। लाला पत्थर के उलूखल को खींचते खींचते, दरवाजे पे 2 वृक्ष हैं। वो वृक्ष कौन हैं? कुबेर के दोनों पुत्र, उनको श्राप लगा हुआ है। भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच में पत्थर के उलूखल को फंसा लिया और जोर से झटका मारा। दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। कुबेर के दोनों पुत्र निकले और निकल करके कृष्ण की स्तुति करके चले गए। वृक्षों की टूटने की आवाज माता के कानों में पहुंच गई।
नंद बाबा के कानों में नंद बाबा दौड़ करके आए, लाला को देखा, दोनों वृक्षों के बीच में फंसे हैं। तुम्हें यहां कौन बांध के गया? मैया। मैया को नहीं छोड़ेंगे, ये अगर वृक्ष गिर जाते तो क्या होता? मैया के पास में जब लाला को लेके पहुंचे, लाला ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे नौटंकीबाज बहुत हैं, तुम्हें पता नहीं है। मैया के आगे कभी भोले बन जाते हैं, गोपियों के आगे कभी शैतान बन जाते हैं, बड़े नौटंकीबाज हैं मेरे कृष्ण। मुंह लटका लिया ऐसे करके, आंखें बंद कर ली। मैया ने सोचा कि लाला को नजर लग गई, नजर उतारने लगी। आज उसी समय जब नजर उतारी, लेकिन लाला ने तो बोलते नहीं हैं। मैया घबरा गई, लाला को किसकी नजर लग गई। लेकिन मैया ने 1-8 किलो मिर्च लाला के ऊपर घुमाई और चूल्हे में डाल दी, जिससे लाला की नजर उतर गई। मैया ऐसी बाल लीला करने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।